Hello everyone. I hope everyone is doing well. First of all, thanks for watching my videos. Today I am here with you with another 50 questions related to general science. So let's get started. As we were doing questions related to periodic table, there are other questions related to that subject. So first of all, we will complete all the questions that are relevant from periodic table chapter. Then we will go to other subjects, other fields of science. Next question is lanthanide block. जो लैंथेनाइड्स ब्लॉक है वो ब्लॉक जिसमें जिसमें लैंथेनाइड्स पाए जाते हैं वो कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक है। लैंथेनम ब्लॉक है वो है डी ब्लॉक। अगेन सेम एक्टिनाइड्स, जैसे लैंथेनाइड्स ब्लॉक है, लैंथेनम ब्लॉक है, वैसे एंटीनाइड्स ब्लॉक है वो एफ ब्लॉक में है एंड एक्टिनम ब्लॉक जो है वो डी ब्लॉक में है। नाइड्स वाले जो ब्लॉक हैं वो एफ ब्लॉक हैं और लैंथेनम वाले जो या एक्टिनम वाले जो ब्लॉक हैं वो डी ब्लॉक हैं। मरकरी का एटॉमिक नंबर क्या है? ये कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, सो इसलिए मैंने कुछ बीच बीच में से उठाए हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ मरकरी है 80। एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 79 है इसका एटॉमिक नंबर। वो कौन सा एलिमेंट है और जो एटॉमिक नंबर जिसका 46 है वो किस ब्लॉक में आता है? वो डी ब्लॉक में आता है। एटॉमिक नंबर 46 वाला एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक में आता है। टोटल एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118। एट प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट एज ट्रॉयड, कहते सबसे पहले किसने कोशिश की थी एलिमेंट्स को एज अ ट्रॉयड क्लासीफाई करने की? दैट इज डॉबर्नियर। कौन है? डॉबर्नियर। नंबर ऑफ मेटलॉइड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स कितने हैं? दैट इज 7। एलिमेंट्स प्लेस्ड विद कैल्शियम एंड बेरियम, जो एलिमेंट्स कैल्शियम एंड बेरियम के साथ रखे हुए हैं वो कौन से है? स्ट्रोंटियम। और ये किसने रखा है? बाय डॉबर्नियर। एटॉमिक नंबर 86 वाला एलिमेंट कौन से ब्लॉक में है? पी ब्लॉक। एलिमेंट प्लेस्ड विद ब्रोमाइन एंड आयोडीन, वो कौन सा एलिमेंट है जो ब्रोमाइन एंड आयोडीन के साथ रखा हुआ है? दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन। लास्ट मेटलॉइड कौन सा है? टोटल मेटलॉइड्स कितने हैं? 7 एंड द लास्ट मेटलॉइड इज पोलोनियम। बेसिस ऑन ऑक्टेव थ्योरी, जो ऑक्टेव थ्योरी का बेसिस है, मतलब ये किसने इस ऑक्टेव थ्योरी को बनाया है? दैट इज न्यूलैंड। आपको याद रखना है, वैसे भी इस पूरे को बोलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव थ्योरी। फर्स्ट मेटलॉइड कौन सा है पीरियोडिक टेबल का? बोरोन। याद रखना है, अगेन 7 मेटलॉइड्स हैं। फर्स्ट मेटलॉइड जो है बोरोन है एंड लास्ट मेटलॉइड जो है वो पोलोनियम है। एलिमेंट्स एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड, वी नो दैट देर आर 118 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कहते हैं जो न्यूलैंड हुए हैं उन्होंने कितने एलिमेंट्स एज्यूम करके चले थे जब उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी? दैट इज 56। यूरेनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92। न्यूलैंड जो है उनकी जो न्यूलैंड की ऑक्टेव थ्योरी थी उसमें जो लास्ट एलिमेंट था वो कौन सा था? दैट इज थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिलती हैं, रिजेंबल करती हैं किससे? बेरिलियम से एंड मैग्नीशियम से, न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। दैट इज कैल्शियम। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इन तीनों की कुछ सम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम एक दूसरे से मिलती हैं।
मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 63। एक एल्यूमिनियम बाय मेंडलीव, वो कौन सा एल्यूमिनियम है मेंडलीव के द्वारा? गैलियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 90। मेंडलीव के टेबल का लास्ट एलिमेंट कौन सा है? दैट इज यूरेनियम। कौन सा है? यूरेनियम। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 18, कितने एलिमेंट्स है ग्रुप 18 में? दैट इज 7। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसने दिया था? दैट इज मॉसले। मस्ट रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। और 18th ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं? 7। ग्रुप नंबर 13 जो है वो कौन सी फैमिली है? दैट इज बोरोन फैमिली। और ग्रुप 13 में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 6। ग्रुप नंबर 16 जो है वो कौन सी फैमिली है? ओ फैमिली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निकल का मॉलिक्यूलर मास क्या है? निकल का मॉलिक्यूलर मास है 58.69। ग्रुप 15 का क्या नाम है? एन फैमिली। तो ये याद रखना है कि ग्रुप नंबर 16 की ओ फैमिली है, ग्रुप 15 का नाम है एन फैमिली। टोटल एलिमेंट इन ग्रुप 4, ग्रुप 4 में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? दैट आर 4। हैवी और ट्रांजिशन मेटल प्लेस्ड इन, कहते हैं जो हैवी मेटल्स होते हैं वो कहाँ पे रखे जाते हैं? वो 13th to 3 to 12th ग्रुप में रखे जाते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट मेटल कौन सा है? यहाँ पे एलिमेंट नहीं पूछा, दे आर आस्किंग अबाउट मेटल, दे आर आस्किंग पर्टिकुलरली अबाउट मेटल, नॉट अबाउट नॉन मेटल, नॉट अबाउट नॉन मेटलॉइड्स। फर्स्ट मेटल है लिथियम। कितने एक्टिनाइड्स हैं पीरियोडिक टेबल में? नंबर ऑफ एक्टिनाइड्स इन पीरियोडिक टेबल आर 14। ग्रुप 17 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हैलोजेंस। एंड हैलोजेंस क्या है? हैलोजेंस एक ऐसा ग्रुप है जो केमिकली रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, इसमें हैलोजेंस में केमिकली रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। और ये एलिमेंट्स जो हैं वो 5 हैं। वो कौन कौन से हैं? दैट आर फ्लोरीन, आपने याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। मेटल जो हॉफमेनियम है वो क्या है? वो एक मेटल है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो पीरियोडिक टेबल, पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल चैप्टर में से आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज नॉट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन फीमेल। तो फीमेल एग, ह्यूमन फीमेल में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? फीमेल एग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या, वो कौन सी वेव्स होती हैं? वो लाइट वेव्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखो ऑक्सीजन की एलिमेंट हैं और इसके ऊपर जो है ये वाले होते हैं मास नंबर एंड दीज आर एटॉमिक नंबर। सो ये आप देखोगे कि इनके मास नंबर जो हैं वो डिफरेंट हैं एंड जो नीचे वाले एटॉमिक नंबर हैं दैट आर सेम। सो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। नेक्स्ट इज एज ऑफ फॉसिल्स। तो उसको हम C12 या C14 के प्रोसेस से फाइंड आउट करते हैं। टेफ्लॉन क्या है? एक फ्लोरोकार्बन है। नॉन मेटेलिक मिनरल की एग्जाम्पल, कोई नॉन मेटेलिक हो और वो मिनरल हो, दैट इज जिप्सम। विनेगर क्या है? विनेगर एक एसिटिक एसिड है। इमल्शन प्रोसेस किस में होता है? मिल्क में होता है। इमल्शन होता क्या है?
इमल्शन होता है दो चीज़ों का मिक्सचर होता है जो एक्चुअल में आपस में मिक्स नहीं हुई होती। मिल्क में भी ऐसे ही होता है, ये देखने में हमें एक सोल्यूशन लगता है बट ये मिक्सचर होता है दो चीज़ों का। जैसे कि तेल और पानी, पानी और तेल आपस में मिक्स नहीं होते, तो इस ऐसे प्रोसेस को हम इमल्शन बोलते हैं। वो कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो बाइल प्रोड्यूस करता है? दैट इज लिवर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, अर्थ पे अगर फोर्स 360 न्यूटन है, अगर अर्थ पे फोर्स 360 न्यूटन है तो मून पे कितना होगा? तो आपको पता है कि मून पे ग्रेविटी कम है अर्थ से, अर्थ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है मून अर्थ पे मून से ग्रेविटी। तो जब हमने मून पे निकालना है तो अगर अर्थ पे 360 जो आपका फोर्स है तो उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो मून पे हमारा जो फोर्स है वो निकल आएगा। नेक्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हम सिर्फ मेजरमेंट लेते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं लेते, सिर्फ अमाउंट देखी जाती है। और वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन भी लेते हैं और अमाउंट भी लेते हैं। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी में हम पर्टिकुलर डायरेक्शन भी देखेंगे और अमाउंट ऑफ फोर्स, अमाउंट ऑफ स्पीड वगैरह भी देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप these questions will help you in your exam. I have taken all the questions that can be important for your exam. I have done my best. So I hope you will support me. Please like, subscribe and share my channel. I will be there with another questions in my next video. So thank you so much.